सारे भाई बहन ने स्टोरी बेबे की प्यार आदर सत्कार भरी राम राम। भाई आज हम सुनाएंगे नरसी सेठ का किस्सा। कहावत में आवे है कि नरसी बहुत जाना माना सेठ था और उसके पास 11 करोड़ की माया थी। भाई खानदानी अमीर थे। नरसी की एक छोरी थी हरनंदी। खूब ठाडा ब्याह किया और उसके सासरे में रुका पड़ गया था, छोरी के सासरे में, कि भाई नरसी सेठ की छोरी ब्याही गई है। और इतना दिया कि घर के भीतर भी ना आवड़े और देवल के बाहर भी पड़ा दिखे। खूब दिया, घर ठाटा भर दिया। नरसी अपने भगताई में मोड्डा बन गया। एक छोरी थी, ब्याही थी आई। माँ बेचारी की हरनंदी की जब वह छोटी सी थी जब ही ख़त्म हो गई थी। भाई उसके था नहीं। छोरी हुई सासरे की, नरसी बन गया मोड्डा। सारी माया भगताई में, साधु संता में, सब में लुटा दी। इव हरनंदी के एक छोरी, उसके ब्याह का टाइम आ गया। भाई हरनंदी की सासू उसका पीछे पड़ गई कि जा भाई बात नोतन जा। हरनंदी रोवे, किसके जाऊं, बाबू मेरा मोड्डा बन रहा, किसके घर में जाऊं, मेरे ना घर पावे पावे ना भी पावे, ताला लगा पावे। भाई सासू ने तो बोली बहन मार मार के छोरी का कदी जीना आराम कर दिया। हरनंदी रोवे, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। हरनंदी सोची इससे अच्छा तो जाके कहीं कुएं में कूद पड़ूं। हरनंदी घर आते चाली, मैं तो आज कुएं में ही पड़ूंगी। किसके जाके बात नोती आऊँ, कौन मेरे पाटड़े पे खड़ा होएगा। उनकी लुगैया ने समझाई, ए जी तेरी छोरी को ब्याह है, ये कसून तो करे मन्ना। अरे जा, ये भी तो तेरे बाबू बैठे है, जा नोतिया बात, जिसो आऊगो बात ही बन के वैसो आ जाऊगो। भाई हरनंदी ने बात बैठ गई दिमाग में, चल पड़ी। ये पहुंची गांव की दहल पे भी ना पहुंची थी। वहाँ पर तो चलो बाबू तो घर ही ना है। जो राई में मिले वो कहे, बेबे तेरा बाबू तो ना है घर। बेचारी गई जैसी तैसी। किसी ने कही भाई ऐसो कर काका ताऊ के रखिया भाई ये अपना फल फूल, बाबू तो ना मिले। फिर एक ने बताई, अरे तेरा बाबू वहाँ पावेगो, साधु संता गेल बैठो है। हरनंदी वहीं पहुंची। नरसी ने दूर से दिखो, भाई हरनंदी चली आवे। नरसी तो बाँ पसार के अपनी छोरी के अन्नी भगो कि घना ही दिन बाद छोरी दिखी। और छोरी रोती रोती दोनों हाथ बाबू की छाती में दिया और रोने लगी खूब कि एक भाई और दे देता मेरे तो आज मैंने यो दिन ना देखना पड़ता। नरसी ने कही, क्यों बेबे क्या बात होगी, ऐसी तू क्यों रोई मेरी बेटी। उसने कही, आज मैं बात नोतन आई हूँ, तेरी द्योती को ब्याह पक्का होगा, ब्याह है उसको, बात कौन भरेगा बाबू मेरे। उसने हरनंदी चुप कराई, भेजी वापस कि बेटी इब तो तू जा, आवेंगे बात भरण भी, तू चिंता मन ना करे। गरीब बाबू बात भरण में बतेरा देना पड़े तो कितना के ले आवेगा, तेरे धोरे इस मंजीरे के अलावा और के है। बोला कोई ना बेटा, सारी राम भली करेगा, तू निश्चिंत होके जा। नरसी ने हरनंदी बेच तो दी पर खुद बैठ गया कि भाई कह तो दिया छोरी ते, ये बात कितने भरूंगा और किसने लेके जाऊंगा गैला। फिर भी हिम्मत करके गया अपना भाइयाँ धोरे। उसका भाई ने देखती, आजा भाई नरसी, आज बता कैसे आया। नरसी, भाई तेरी द्योती का ब्याह आ गया, बात भरना है, कुछ मदद मार दे। उसके भाई ने अड़का दिया, क्यों, जब माया लुटाई जब भाई ना दिखे था, जब खर्चे का टाइम आया जब ये भाई याद आया। भाई भाभी दोनों नरसी ताड़ दिया। नरसी का एक दोस्त था, नरसी उस दौर गया, भाई तेरी द्योती का ब्याह है, बात भरण जाना है। मगर आ रहा है, नरसी तने बेरा तो है मेरा क्या हालात है, मैं तने किसे सूट पड़वा दूंगा। उसने कही, भाई सूट ना पड़वाने तू अपनी गाड़ी दे दे, मैं तो इस बैलगाड़ी ने लेना आया हूँ। उसने कही, भाई टूटी सी तो गाड़ी और ये बूढ़े बलद,
तू इन तक कहाँ पहुँचेगा वहाँ, ये तने ना पार पहुँचा मैं। वो कह रहा, अरे भाई तू मना मन्ना करे, तू दे दे, मैं इन्हीं तय चला जाऊँगा, बिना गाड़ी भी अच्छा ना लगूँ। उन्होंने कही भाई ले जा, ना मानने तो। नरसी टूटी सी गाड़ी जोड़ के अपने चल पड़ा। रास्ते में मिले मोड्डे, अरे नरसी किध जा रहा है। उसने कही भाई द्योती का ब्याह है, बात भरने जा रहा हूँ। मोड्डे कह रहे हम भी चल लें, चल। उन्होंने कहा बैठ लो भगतो। भाई सब बैठ लिए। टूटी गाड़ी में दे के जो हाल लगी, आधी राई में कह पड़ा, ना भाई हम तो ना जावे, तन तो हमारे कती अंजर पंजर हिला दिए। नरसी बोला, अरे बिना बात ही के ब्याह अच्छा लगेगा, बैठ लो, अब तो इतनी दूर आया हो तो मैं एक लोग के जाके खड़ा होऊंगा। उन्होंने कहा चल भाई ठीक। रही सही गाड़ी आगे फंस गई, धस गई गारे में। सारे मोड्या ने मिलकर जोर ला लिया और गाड़ी ना लिकड़े भाई, और खूब जोर लाया। कदे आगे तब उसने खींचे बड़दा ने, कदे पीछे पहिए ने धक्के ले आगे, पर ना तो वह गाड़ी लिकड़ी और सारे के सारे बैठ गए। भाई नरसी तरफ बस में जो हो वो कर ले, हम तो बैठ लिया। तो हमने कहाँ तो लेके जा रहा था और कहाँ तो ने हमारी पूरी देही तोड़ गिरी, गारे में और सान दिए। नरसी, अरे भगतो मेरी कह रही हो मन ना करो, चाल पड़ो, थोड़ा सा जोर और ला लो, ये बुढ़े बड़द गांव में परेशान होने लग रहे। पर मोड्डा ने भाई कती बात ही ना सुनी, जैसे उनके तो कान पर जूं तक ना रेंगी। ये वहाँ तेगरा गिर जा रहा था। उसने कही क्या बात होगी, क्या ने था हिम्मत हार के बैठा हो। उन्होंने कही भाई देख हमारा बड़द यहाँ अटका पड़ा है, इन ते जोर नहीं लगता इब, और गाड़ी यहाँ धस गई। उन्होंने कही कोई ना, एक बार फिर जोर लगावेंगे, चलो मैं आकू इस गाड़ी ने। कृष्ण जी रागीर के रूप में आए थे नरसी की मदद करने खातर, एवं ने जोर लाया। कृष्ण जी का जोर लगे पीछे तो दुनिया के काम बन जावे। यहाँ तो बैस इन बैला ने गारे माता निकलना था, तो भाई बैलगाड़ी होगी पार। नरसी फिर बैठ लिया, मोढे भी चढ़ गए फिर गाड़ी में। ये वो रागीर बोला, भाई नरसी मने भी ले चाल। नरसी बोला, अरे तू कि चल लेगा हमारी गल आई। उसने कहा अरे जहाँ तू जा रहा है मने भी वहीं जाना है, मने भी ले चाल। नरसी कह रहा, अरे थोड़ी तो शर्म कर, तू हट्टा कट्टा, ये मोढे बेचारे कमज़ोर, ये बड़द बुढ़े, या टूटी सी गाड़ी, तू कहाँ जाओगा हमारी गल। उसने कहा अरे थम आराम से बैठी हो, मैं गाड़ी ने हाँकूँगा, मैं थमने पार लगा दूंगा, तू चिंता मन ना करे। नरसी ने बहुत मना करी पर रागीर कतई नहीं माना। नरसी ने कही तेऊ के मानने हैं, बैठ जा। जैसे ही रागीर बैठा, जैसे उसने गाड़ी के हाथ लगाया, गाड़ी नई सी होगी, उसने बड़दा पे हाथ फेरा, बड़द हो गए कति हट्टे कट्टे। एब भाई नरसी और उसके बातें सारे पहुंच गए सिरसागढ़। गांव में रुका पड़ गया। हरनंदी का बाबू आ गया बातें ही बन के। हरनंदी का बाबू आ गया और मोड्या ने लाया है। भाई हरनंदी की सासू के कान्ना में पड़ी बात, उसने तो हरनंदी ते फिर सुनानी चालू कर दी। देख तेरा बाप आया, गतवाड़े में बिठा दिया हमने। हरनंदी ने कही क्यों माँ, चाय पानी ना भेजा। कह रही हाँ पकवान भेजूंगी उस खातर में, मोड्या ने लेके आया है वो, के बात भरेगा वो अपना करताल मंजीरा बजाता आया है। हरनंदी तो बिल्कुल रोने लग गई, उठी गतवाड़ पहुंची, अपने बाबू तो मिली और रोने लग गई कि बाबू तूने यो क्या करा, इससे अच्छा तो ना आता तो कि यो तो कह देती, मेरे तो भाई ना था जब कोई ना आया, तू तो आया भी और तन तो आके मेरी बेइज्जती करा दी। अरे बाबू इससे अच्छा तो तू ना ही आता, अब तो मैं पक्का मरूंगी, अब नहीं बचूँ मैं। हरनंदी वापस चली गई। वापस जाके सोची मर जाऊं तो ही भला, ना तो बाबू ने पाटड़े पे चढ़ना पड़ेगा, ना उस दौरे देने खातर कुछ, ना उसने कुछ देना पड़ेगा, ना तो बाबू की बेइज्जती होगी ना मेरी बेइज्जती होगी। भाई परन है गतवाड़े में बैठा नरसी रो रहा कि कृष्ण जी पहुंचा तो दिया, पर बात में भरूंगा के, और के मेरा जैसा बदनसीब बाप भी होगा कोई, जब अपनी छोरी के बात लेके आया है और पाटड़े पे उसके भाई की जगह उसका बापू खड़ा हो रहा है। आज तक किसी का बाप खड़ा हो है पाटड़े पे, मने क्यों ऐसे दिन दिखावे। नरसी रोने लगा
कह रहा आज तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तू अपने भगत की बेइज्जती देख के भी चुपचाप बैठा है। इतने में कृष्ण जी प्रकट हो गए। बोले नरसी चिंता मन ना करे, मैं तो तेरी गल शुरू से ही आ रहा था, तू ही बेकार में परेशान हो रहा है। चल ऐसा बात भरूंगा कि ना तो आज तक किसी ने ऐसा भरा होगा और ना जब तक ये धरती रहे जब तक ऐसा बात कोई भर पावेगा। नरसी राजी हो गया। अब तो उसने क्या की चिंता, सारी चिंता कृष्ण जी ने ले ली। भाई रुका पड़ गया फिर तय। हरनंदी मरण तैयार और कान्ना में गई आवाज, अरे कृष्ण जी आए हैं नंदी का बात भरण, कृष्ण जी आए हैं नंदी का बात भरण। हरनंदी भी देखे भाई मैं भी देखूं। इतना में देखे तो साक्षात कृष्ण जी मोड्डा की टोली आगे गैल गैल चले आ रहे हैं, पाटड़े पे आके खड़े हो गए। और जब हरनंदी के सिर पर चूंदड़ी रखी तो आसपास के सारे देखें कि भाई आज तक ऐसी चूंदड़ी नहीं देखी। आँख चुंदी आ गई सबकी। हरनंदी ने दिखा दी, भाई यह मेरी ननद है, इसका लोटा मैं बिकी में डालना है। कृष्ण जी ने भर दिया लोटा सोने का। हरनंदी की सासू संभाले, जीजी मेरे ते दे मैं संभालूं। और हरनंदी की सासू सोना में लाद दी। और कहावत में आवे कि जब हरनंदी का भात भरा गया था तो 1 घंटे तक आसमान तक सोने के सिक्के की बरसात हुई थी और दुनिया ने खूब चुगे थे। कई ऐसे सेठ खड़े थे आगे कि चुगंदे हम नीचे ना झुके, मार धोरे कि कम धन माया है। तो कृष्ण जी ने ऐसे हीरे जवाहरात बरसाए थे कि बड़े बड़े सेठ भी आके कोडे हो गए थे। कृष्ण जी ने कह दी थी नरसी तेरी जिसने बेइज्जती करी उसने गोडे गोडे चढ़ा दूंगा। भाई सब आके कोडे कोडे सारी धनमाया ने चुके। नरसी भी राजी कि मेरी छोरी की भी लाज रहेगी, मेरी भी लाज रहेगी। कृष्ण जी बोले हरनंदी आज के पाछे मन ना रोइए कि तेरा भाई नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। और इब भी बता दे कोई कमी रह गई हो, किसी ने कोई मांग रख रखी हो तो देख सारी पूरी करके जाऊँगा। हरनंदी कह रही ना भाई तू आ गया यूँ ही सबसे बड़ी कमी पूरी होगी, और कोई कमी नहीं। तने जो करा ऐसा तो कदे कोई नहीं कर सके। हरनंदी की सासू ने भी माफ़ी मांग ली। हरनंदी का पूरा कुणबा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो भाई इस तरह आते श्री कृष्ण ने आके नरसी की जगह बात भरा और नरसी भगत की लाज रखी। तो आज की कहानी हुई यहीं समाप्त। अगली बार फिर एक कहानी के साथ। स्टोरी बेबे की ओर है। जय राम जी की।